किस प्रकार से आयुर्वेदिक के जरिए स्वामी जी के द्वारा इलाज किया जाता है ये जानेंगे। स्वामी जी, अभी आपने इलाज किया, इनको दवाई दे रहे हैं जी, किस संबंध में, क्या है इनको जो ये दवाई आप? ये दवाई इनकी कुछ मरीज लेके आए हुए हैं। कैंसर की दवाई थी जो है, और काफ़ी लोग कैंसर से पीड़ित आदमी या नस ब्लॉकेज से लोग आते हैं, और उन सब को जो है दवाइयाँ यहाँ जो दी जाती हैं, लोगों को कल्याण होता है। और कुछ सिद्ध बाबा की कृपा है जो होता है, और हम लोग तो केवल जो है सिद्ध बाबा के हनुमान जी के ही जरिए सब काम करते हैं, हमारा और कुछ नहीं है सब, तो उनकी कृपा है। पर आयुर्वेदिक दवाई क्या है, अच्छी क्वालिटी जो निकाली गई जंगल से, जो खोज की गई, उसको दी जाती है, लोगों को लाभ होता है, कल्याण होता है, इसी के जरिए लोग आते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, थोड़ा सा विनती करूंगा, खोल के जो दवा है, दवा हाथ में लीजिए, थोड़ा पाउडर हाथ में लेकर बताइए कि इसमें क्या क्या आप ऐसा डालते हैं कि जो कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। कि गुरु की कृपा होती है, कि आयुर्वेद की कृपा होती है, कि आपकी कृपा होती है? ये हमारी कृपा नहीं है, यहाँ गुरुओं की कृपा है, और यहाँ से दबाव की कृपा है। और इसमें जो कैंसर में सबसे पहले इन्फेक्शन फैलता है उसके शरीर पे, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए पहले इन्फेक्शन की दवा बनाई जाती है। फिर जो वायरस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए एक जंगल की जड़ी बूटी, उनको केमो नाम की जड़ी बनाई जाती है। और शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए एक रक्त शुद्धि नाम की जड़ी है, उसको निकाल के दी जाती है। 2-4 जड़ियाँ और पेट साफ के लिए, जैसे धीरे धीरे वायरस भी कम होते हैं, इन्फेक्शन भी कम होता है, और धीरे धीरे रक्त शुद्ध हो जाता है, तो कैंसर ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक होने लगता है। जब पूर्ण से जो कैंसर का चरण सीमा होता है, जैसे तीसरे चरण में है तो कैंसर पूर्णतः ठीक हो जाता है। अगर कैंसर चौथे चरण में हो जाता है तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए हमारे पास जो भी मरीज आए वो तीसरे स्टेज तक का ही आए। अगर चौथे चरण का है तो उसको दबाने में बहुत टाइम लगेगा, उसकी पूर्ण गारंटी नहीं है, पर तीसरे स्टेज तक का अगर कैंसर है वो तो ठीक हो जाएगा। वो आप अपना क्वेश्चन बता सकें, क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो मैं तो मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं कोई डिग्री हासिल किए हैं। हमारा ये है कि हम परंपरागत वैद्य की हमारे पास वो डिग्री है। हम हमारे जो गुरुओं के द्वारा और गुरुओं के ही गुरुओं के द्वारा जो प्रथा चली आ रही है, उसके द्वारा आयुष मंत्रालय की डिग्री हमको प्राप्त है। आयुष मंत्रालय ने अपनी मोहर परंपरागत वैद्य की डिग्री जो है हमें प्राप्त दिया है। उसी के माध्यम से जो गुरुजनों ने, साधु संतों ने जो हमको सिस्टम सिखाया है, उसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। बाकी कुछ थोड़ा बहुत रेकी नाम की शक्ति का कमाल होता है, और बाकी आयुर्वेदिक दवाइयों का कमाल होता है। बाकी हम दुनिया के पाखंड से दूर रहते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से शुगर को लेकर लोग काफी भयभीत रहते हैं, एक ऐसी बीमारी है लगभग सभी को हो जाती है, तो शुगर कितने प्रकार का होता है और क्यों हो जाता है? शुगर तो कई प्रकार का होता है, पर लगभग जो हमने दवाइयाँ खोज की हैं वो सारे शुगरों का एक ही जड़ का है। हमारी एक ही दवाई ऐसी है जिसको 5-6-7 आइटम है जिसको मिला करके लोगों को दी जाती है। वो कई चाहे जितने प्रकार का शुगर हो, धीरे धीरे सारे शुगरों कंट्रोल हो जाते हैं उसी से। हाँ, जो कैंसर के जो होते हैं तो कैंसर 21 प्रकार का होता है। ब्लड कैंसर, ट्यूमर कैंसर, स्तन कैंसर और फेफड़ा कैंसर, इसलिए कम से कम 21 प्रकार का होता है। उसकी अलग अलग दवाइयाँ, उसकी अलग अलग पद्धति, उसके अलग अलग परहेज और बचाव किए जाते हैं, जिससे कैंसर ठीक होता है उससे। जिस प्रकार से डॉक्टर कहते हैं कि शुगर का कोई इलाज नहीं होता है, आप देख रहे हैं कि इंग्लिश दवाइयाँ लोग खा कर पैसा खर्च कर बर्बाद हो चुके हैं। क्या आयुर्वेद से वो चीज़ें निरंतर हो जाती है? आयुर्वेदिक की पूर्ण गारंटी होती है। आयुर्वेदिक में देर लगती है, परंतु पूर्ण तरह से लोग स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं और अच्छे भी होते हैं। इसलिए जो है आयुर्वेदिक की पद्धति हम कहना चाहेंगे सबको ही अपनाए। हाँ, आयुर्वेदिक के नॉलेज होना चाहिए अच्छा। अगर नॉलेज अच्छा है तो आयुर्वेदिक से अच्छी दिव्य औषधि कोई भी नहीं संसार के अंदर। आयुर्वेदिक पद्धति के उपचार किया जाएगा तो पूर्ण जड़ से ही ठीक होगा लोग। ये हमारी 95% 99% की गारंटी होती कि जड़ से एकदम पुख्ता पूरा ठीक होगा। जैसे आपने एक बात कही थी, आपकी सोशल मीडिया में मैंने बात देखी थी कि जब रामचंद्र जी को बाण लगा था तो हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लेने। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक को ही पहले से बढ़ावा दिया गया, मगर अब आयुर्वेदिक क्यों खत्म हो रहा है? क्या रीजन है? सरकार ने इसको दबा रहे हैं कि पैसे के लालच में? उसका कारण यह कि जो एलोपैथिक अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं वो मनुष्य को तत्काल तो फायदा देती हैं, पर तत्काल फायदा के साथ साथ वो नुकसान भी। एक मर्ज ठीक होता है, दूसरे मर्ज तैयार हो जाता है। दूसरा बात है कि आयुर्वेदिक कंपनियां इतना तेजी से चल रही हैं, उनका बिजनेस चल रहा है कि अगर आयुर्वेदिक
दवा को तेजी गति से बढ़ावा कर रहे हैं तो अंग्रेजी वाली कंपनियां उनको दाब रहे हैं और सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार आयुर्वेदिक की बढ़ावा नहीं दे रही, इसलिए आयुर्वेदिक पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। हालांकि लोगों का विश्वास अंग्रेजी से टूटने लगा है और पुनः आयुर्वेदिक में आने लगा है और आयुर्वेदिक लोग सेवन करेंगे और लोग उसको खाएंगे तो लोगों को इलाज अच्छी तरह से होगा, रोग अच्छी तरह से ठीक होंगे और आगे बढ़ेंगे लोग। जैसे आप जानते भी होंगे कि जो डॉक्टर हैं पढ़े लिख के बनते हैं, उनको क्या कंपनियों के द्वारा घूस दिया जाता है कि इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए? क्या सरकार को घूस दिया जाता है कि सरकार इसको ज़्यादा बढ़ाए? आयुर्वेद के द्वारा नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे? डिग्री शुदा जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनाए जाते हैं उनको हर तरह से कमीशन होता है। पहले तो नारी देखने का पैसा लेते हैं, दूसरी बार वो जब पर्चा लिखते हैं तो वहाँ से उनको कमीशन मिलता है जहाँ से मेडिकल होता है। फिर मेडिकल के बाद जो वहाँ से कंपनियाँ होती हैं वो उनको दवाई छूट फ्री देती हैं, इसलिए उनको डिग्री वालों को कमीशन अच्छी तरह मिलता है और अच्छी तरह पैसा मिलता है। इसलिए वो आयुर्वेदिक पद्धति को ना अपना करके अंग्रेजी पढ़ने में भी काफ़ी मोटी रकम खर्च करना पड़ता है भाई। वो पहले में पढ़ाई तो बहुत सस्ती है, वो पढ़ने में इतने पैसा सरकार उनसे ले लेती है कि उस पैसे को निकालने के लिए फिर अच्छी तरह वो व्यवस्था बनाता है। जनता मरे चाहे लूटे चाहे गिरे चाहे कुछ करे, पर उसको अपना घर भरने के लिए कमीशन के ऊपर कमीशन चाहिए। तो कमीशन लेते लेते ही सरकार जो जनता होती है उसका टूट जाती है, गरीब जनता परेशान हो जाती है, इसलिए जनता का इलाज नहीं हो पाता, जनता मर जाती है। इसलिए कि आयुर्वेदिक पद्धति का ही उपचार अगर कोई करेगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अच्छा होगा और कम पैसे में ठीक हो जाएगा। तो ये हिसाब से मेरा कहना तो यह है कि आयुर्वेदिक पद्धति में चलना चाहिए लोगों को। जैसे कई साधु संत हैं, काफ़ी विकसित हैं, सरकार के करीब हैं, तो क्या वो लोग क्यों नहीं करें? क्योंकि बाबा राम आप देख ही रहे हैं, उनके कई देखो जो जितने बड़े बड़े साधु संत मठाधीश हैं उनको लंबी और मोटी रकम उनके पास रखी है। तो सरकार को जो भी सरकार या पत्रकार उनको उठाना चाहता है उनके बवालों को, उसी को नोटों की गड्डी मार करके मुंह बंद कर दिया जाता है। तो जब नोटों की गड्डी सरकार के ऊपर गिर जाएगी, लोगों के ऊपर गिर जाएगी, तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, तो वो अपना बिजनेस चलाते रहेंगे और आगे जो आयुर्वेदिक पद्धति को दबाते रहेंगे। सरकार मरे या गिरे जो है उनको कोई, सरकार को कोई मतलब नहीं, जनता मरे या गिरे कोई किसी सरकार को मतलब नहीं है, सरकार को पैसे से मतलब है। बस आप जैसे हमारी योगी सरकार है इस समय, कह लीजिए एक आप ही की तरह लिबास पहनकर मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? देखो योगी जी अभी काम तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने मुद्दे योगी जी ने उठाया है, जितना काम उठाया है, सब एक नंबर का उठाया है, जनता के लिए फायदेमंद के लिए उठाया है। इस योगी जी जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। योगी जी के सरकार में रेप कम हो गए हैं और होना चाहिए। योगी जी जैसे 2-4 मुख्यमंत्री अगर तैयार हो जाएंगे तो भारत की काफ़ी आर्थिक और हर जगह की सुधार हो जाएगी। इसलिए तो हम योगी जी को अच्छे कहेंगे, इसको गलत नहीं है। नहीं, इसमें क्या अपील करेंगे कि इसको भी उठाना चाहिए? जैसे बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने खत्म कर दिया, ये भी तो बड़ा मुद्दा है, उठाना तो चाहिए। पर अब अकेले योगी जी बैठे एक प्रदेश में और ये पूरे भारत में लागू चीज को अकेले एक आदमी कैसे ही उठाएं अपने? अब उठाएं, अब वो योगी जी अकेले तो हैं, उनके जो वर्कर हैं वो खलनायक हैं और बाकी योगी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, पर उनके वर्कर बेकार हैं। पर वर्कर को सुधार करने के लिए योगी जी कदम उठा रहे हैं और आगे धीरे धीरे उठाएंगे। हमारा तो ये कहना है, पर वो शासन और प्रशासन के जब मुद्दे में जब मजबूत हो जाएंगे और आगे कुछ सीढ़ी में बैठेंगे तब जरूर इसका मुद्दा उठाएंगे। पर इस समय तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो वो जाने और शासन जाने, प्रशासन जाने। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो केवल अपने आयुर्वेदिक की पद्धति में मस्त रहता हूँ और आगे वही। आप दे रहे हैं दवा, कितने की है ये दवा पूरी? अब ये तो देखिए जो वहाँ पर्चा बनाई गई है तो वहाँ से जो वर्कर हैं वही दिए होंगे, तो वही आगे बता सकते हैं कितने क्या है, कि जितना हो लीजिए भैया। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये होती है आयुर्वेदिक दवा। आप देखें कि इस प्रकार से बूट उट के जो दवा होती है वो मिलाया जाता है और दिया जाता है। देखिए कैसे, ना इसका कोई सर्टिफिकेट होता है ना कहीं कुछ, मतलब इससे कोई शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है, सिर्फ फायदा ही पहुंचता है। क्या नाम है भैया आपका? लॉलेस। कहाँ से आए हैं आप? मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से आए हैं। इतनी दवाई लेकर जाएंगे, कितने दिन की है ये? 1 महीने की दवा है। कितने की दिए हैं? ये 1650 रुपए की दवा है। 1650 है 1 महीने की। आप समझ सकते हैं। और इसी टाइप में अगर कौन सी बीमारी कौन सी है? कैंसर है। कैंसर, अगर कैंसर की 1 महीने की दवा लेने जाओ तो कम से कम 20 या 25 हज़ार की दवा मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 1600 कितना कम, और इसमें बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना परिश्रम किया होंगे, तब जाके ये दवा बन पाई। और आज भाई ये बताइए कितने सालों से आ रहे हैं?
नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। हाँ। और मेरे साथ यहाँ कोई उधर से आया, कहाँ नहीं, हाँ कई लोग हैं जो आके ले गए हैं हाँ, और वो- फायदा हुआ है। उन लोगों ने मुझको बताया तो मैं भी इधर आया लेने के लिए, तो मैं भी सोचा करवा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी सही की बात वजह है। से जिस सही हो प्रकार से लोग फायदा मिलेगा तभी आयुर्वेद को विश्वास में लेंगे, क्योंकि आज तो आदमी सोच रहा है तत्काल एक गोली खाओ और तत्काल ठीक हो जाओ, बाद में क्या होता है बाद में ही देखेंगे। मगर इस प्रकार से अगर रहा तो कहीं ना कहीं हमारा आयुर्वेद जो सदियों से ऐतिहासिक इलाज था वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार में है। मगर इस प्रकार के जो साधु संत हैं वो अभी भी वो प्रचलन से लोगों को ठीक कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारा आयुर्वेद खत्म ना हो। आप देख सकते तस्वीरों में किस प्रकार से जंगल के बीच में बैठकर ये कहीं ना कहीं मरीजों को ठीक करते हैं और बहुत ही कम पैसे में आप आइए अपना इलाज कराइए। स्वामी जी एक और मेरा सवाल है, आप अपना नाम बता दीजिए और यहाँ का लोकेशन या मोबाइल नंबर। अच्छा, हमारा नाम हनुमान दास है और यहाँ का लोकेशन है चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड, ग्राम पालदेव से मोरा ध्वज स्थान, और इसी के नीचे अपनी कुटिया है हनुमान दास के नाम से। कोई भी सर्च करेंगे तो हजारों यूट्यूब पड़े हुए हैं, जो है वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, तो लोग सर्च में तुरंत आ जाएगा और पता भी आ जाएगा, और हम वो बोल भी दिया लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप आयुर्वेदिक के माध्यम से अपना इलाज कराइए, और जिसके पास पैसा नहीं है उनका भी इलाज स्वामी जी फ्री करते हैं। पैसा है तो आप दान करें, नहीं है तो फ्री इलाज करा के जाएं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। ठीक, गलत तो नहीं कह दिया?